सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, नहीं को अस जन्मा जग माही, कि प्रभुता पाई जाहि मद नाई, जिसको प्रभुता मिलने के बाद अभिमान न आ जाए। अंतर केवल इतना होता है कि कुछ लोगों का अभिमान दिखाई पड़ता है और कुछ लोगों का नहीं दिखाई। विनम्रता का बड़ा सुंदर अभिनय लोग कर लेते हैं, इसलिए उनका अभिमान दिखता नहीं है, लेकिन रहता जरूर है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति की पंक्ति नहीं है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नहीं। तो दक्ष प्रजापति को भी मद हो गया। सभा में पहुंचे, सब लोग उठ करके खड़े हो गए, भाई अध्यक्ष आए हैं। लेकिन शंकर भगवान नहीं खड़े हुए, शंकर भगवान बैठे ही रहे, ब्रह्मा जी भी बैठे रहे। तो दक्ष प्रजापति को यह अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी को तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि ब्रह्मा जी इनके पिता हैं दक्ष प्रजापति, लेकिन शंकर जी तो दामाद हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो इस शंकर को, मेरे आने पर उठ करके इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसकी धृष्टता देखो। अब तो दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को बहुत खरी खोटी सुनाने लगे सभा के मध्य में, और बोलते बोलते इतना बोल गए दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो इस शंकर को, मेरा उपकार भी नहीं मानता है। लोगों ने कहा, क्या उपकार किया है आपने इनके ऊपर? दक्ष प्रजापति ने कहा कि कहां मेरी बेटी सती, मृग सावाक्षी, मृग जैसी नेत्रों वाली, और कहां ये मरकट लोचन बंदरों जैसी आंख वाला, मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, नहीं तो कौन पूछता इनको। यही कहा है दक्ष प्रजापति ने कि गृहीत्वा मृग सावाक्षिम पाणिम मरकट लोचनः, ये बंदरों जैसी आंख वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, रुद्राक्ष की और हड्डियों की माला पहनने वाले इस अघोरी के साथ मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। मैंने बहुत बड़ी भूल की, कौन पूछता इसको। ऐसा कटु वचन दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कहा। फिर भी भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, शांत बैठे। अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया कि यज्ञ में इनको भाग नहीं मिलेगा, देवताओं के साथ बैठ करके यज्ञ में ये आहुति नहीं ग्रहण कर सकते, ऐसा शाप दे दिया। फिर भी भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। शंकर जी के गणों को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर के गणों ने कहा, मेरे स्वामी को इन्होंने शाप दिया है। शंकर के गण नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया, नीच, तूने मेरे स्वामी को शाप दिया है। दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम, अत्यंत भयंकर शाप नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को दिया कि जाओ, तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए, तुम मूढ़ हो जाओ, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाए। दक्ष प्रजापति के गणों ने देखा, अरे मेरे स्वामी को शंकर जी के गणों ने शाप दे दिया। अब तो दक्ष प्रजापति के गणों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दिया। अय रुद्र गणों, जाओ मैं शाप देता हूं, तुम भक्षा भक्ष खाने वाले हो जाओ, मनमुखी आचरण वाले अघोरी पाखंडी हो जाओ। ऐसा शाप दे दिया महाराज। जब दक्ष प्रजापति के गणों ने शंकर जी के गणों को शाप दिया, तो शंकर जी के गण काहे को पीछे रहते। उन्होंने कहा, आए दक्ष प्रजापति के सेवकों, मैं तुमको शाप देता हूं, तुम लोग भी पतित हो जाओ, मार्ग भ्रष्ट हो जाओ। उनको भी शाप दिया। अब तो इधर से साप, उधर से साप, उत्तर प्रति उत्तर। भगवान शंकर ने देखा, अब यहां रुकना ठीक नहीं, जब तक मैं यहां रहूंगा तब तक ये उत्पात होता ही रहेगा। मैं जाऊंगा तो मेरे साथ मेरे गण चले जाएंगे, बात समाप्त हो जाएगी। ऐसा सोच करके भगवान शंकर उठे और चले गए। बात तो समाप्त हो गई। भगवान शंकर ने इस बात को यहीं भुला दिया। यही साधुता है। अगर जीवन में कहीं कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो उस बात को वहीं छोड़ देना चाहिए, बांध करके नहीं रखना चाहिए।
हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि किसी से कभी बद्ध बैर नहीं रखना चाहिए। बद्ध बैर का मतलब शत्रुता को बांध करके नहीं रखना चाहिए। हो गई, उन्होंने कह दिया, हमने कह दिया, बात वहीं छोड़ो, चल पड़ो। लेकिन जिसका हृदय कुटिल होता है वो व्यक्ति उसको बांध करके रखता है, मौके की तलाश करता है, कब मौका मिले और हम इसका प्रतिकार करें। दक्ष प्रजापति ने अपने हृदय में इसको बांध लिया और मौके की तलाश करने लगे कि कोई मौका मिले तो मैं शिव का अपमान करूं। कोई मौका जब नहीं मिला तो स्वयं दक्ष प्रजापति ने आयोजन किया, यज्ञ का आयोजन। कौन सा यज्ञ किया? वाजपेय यज्ञ। वाजपेय नाम का यज्ञ बहुत विलक्षण यज्ञ होता है और वाजपेय यज्ञ जो कर लेता है उसी को वाजपेयी कहते हैं। वाजपेयेन इष्टवान इति वाजपेयी। जिसके पूर्वजों ने कभी वाजपेय यज्ञ किया था उनके वंश में आज भी परंपरा है, नाम के आगे सरनेम लिखते हैं वाजपेयी। ये वाजपेय यज्ञ बड़ा विलक्षण यज्ञ है और इस यज्ञ को करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को। वाजपेय यज्ञ, दक्ष प्रजापति ने वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया। इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च बृहस्पति सवम नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। ऐसा अद्भुत यज्ञ दक्ष प्रजापति ने आयोजित किया और सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को और ब्रह्मा जी को और विष्णु भगवान को, इन तीनों को छोड़ दिया। जो ये तीन प्रधान हैं इन तीनों को ही छोड़ दिया और यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवता आए, यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए देवता लोग विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से जा रहे थे। और किधर से जा रहे थे? बोले कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे थे, जहां भोले बाबा नीचे बैठे थे। ये देवता भी बड़े विचित्र महाराज। देवताओं को पता है कि शंकर जी को निमंत्रण नहीं मिला है, जबकि शंकर जी दक्ष प्रजापति के बड़े खास रिश्तेदार हैं, उनके दामाद हैं, और इन्हीं को निमंत्रण नहीं मिला। ये जान रहे हैं देवता लोग और भगवान शंकर की हंसी उड़ाने के लिए, उनको कुढ़ाने के लिए, चिढ़ाने के लिए मानो देवता लोग आकाश मार्ग से कैलाश के ऊपर से ही जाने लगे। एक महात्मा कहते थे जाने के लिए तो बहुत रास्ता था, दूसरे तरफ से भी जा सकते थे। कोई रेलगाड़ी तो है नहीं कि वो पटरी पे ही चलेगी, विमान तो कहीं भी चल सकता है। कोई बस भी नहीं है कि सड़क पे ही चलना है, किधर भी चली जा सकती। विमान तो आकाश इतना अनंत है, किसी भी मार्ग से जाया जा सकता है। लेकिन वे देवता भी बड़े कुटिल, कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जाने लगे। यहां तक तो ठीक था, चुपचाप चले जाते, कोई बात नहीं। लेकिन कैलाश तक आए तब तक तो शांत थे। जब कैलाश के ऊपर उनका विमान आया तो जोर जोर से गीत गाने लगे कि न भी जाने तो गीत सुन करके जान जाए कि ये कहां जा रहे हैं। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि तदुपश्रुत्य नभसिखे चराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को सती ने देखा। वो सब गा रहे थे, देवता लोग गीत गा रहे थे। सती बिलोके व्योम विमाना और जात चले सुंदर विधिनाना। सब विमान जा रहे थे, देवता लोग गीत गा रहे थे। सती जी की दृष्टि चली गई। भगवान शंकर भगवती सती को कथा सुना रहे थे। सती जी ने देखा और सती जी ने कहा, भोलेनाथ ये विमान कहां जा रहे हैं? ये देवता लोग इतनी प्रसन्नता में किधर जा रहे हैं, क्या कारण है? भगवान शंकर तो सब जान रहे थे। भगवान शंकर ने कहा, देवी कथा सुनो, ये विमान कहां जा रहे हैं इस चक्कर में मत पड़ो। जब कथा सुनने बैठो तो कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या हो रहा, इस चक्कर में अगर पड़े तो कथा गई। और कथा में अगर दूसरी बात की तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सती जी ने भी कथा में विघ्न उत्पन्न कर दिया। ये विमान कहां जा रहे हैं बताओ।
भोले बाबा ने कहा देवी कथा सुनो, विमान कहां जा रहे हैं जाने दो। लेकिन सती जी नहीं मानी। सती जी ने कहा नहीं, बताओ ये विमान कहां जा रहे हैं। भोले बाबा जान गए कि अब इनका कल्याण होने वाला नहीं। कथा में इन्होंने विघ्न किया और वही हुआ। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये सब विमान जा रहे हैं, देवता लोग जा रहे हैं। सती जी ने कहा तब तो हमको आपको भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा निमंत्रण नहीं आया है। तो सती जी ने तुरंत कहा कि पिता के घर में, गुरु के घर में और मित्र के घर में अगर कोई उत्सव हो तो निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। और मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, इसलिए निमंत्रण की तो कोई अपेक्षा ही नहीं, आप चलो हम भी चलें। भगवान शंकर ने कहा देवी आप ठीक कहती हो, लेकिन अगर कोई विरोध मानता हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, मान जह कोई, मान जह कोई। तदपि विरोध मान जह कोई, जहां कोई विरोध मान रहा हो तहां गए कल्याण न होई, वहां जाने पर कल्याण नहीं होता। ये किसने कहा? भगवान शंकर ने कहा। सती को मान जाना चाहिए था। भगवान शंकर की वाणी है, मिथ्या नहीं हो सकती, हो सकता है अनर्थ हो जाए। सती को शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन सती जी ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। अब उनका मन न कथा में लगे न किसी काम में, कभी निकल करके बाहर जाती, कभी इधर जाती, कभी आकाश की ओर देखती, कभी उधर देखती। भगवान शंकर जान गए इनके अंदर उतावलापन पैदा हो गया है, अब इनको जाना ही चाहिए। अब तो ठाकुर जी की जो इच्छा होगी सोई होगा। भगवान शंकर ने कहा जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन इतना सुन लो कि यदि ब्रजिष्यस्य हिताय मद बचो, मेरे वचन की अवहेलना करके आप जाओगी तो भद्रम भवत्यान ततो भविष्यति, आपका कल्याण नहीं होगा। भगवान शंकर ने कह दिया, लेकिन सती जी नहीं मानी, चल पड़ी। भगवान शंकर ने 2-4 गणों को साथ में भेज दिया। सती जी पहुंची हैं, देखा यज्ञ को, सभी देवताओं के लिए स्थान था, भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था। सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से पूछा, पिताजी आपने सबको बुलाया, मेरे स्वामी को भी आप बुला लेते तो क्या बिगड़ जाता। इतना कहते ही तो दक्ष प्रजापति क्रोधित हो, उस अघोरी को, उस पाखंडी को मैं यज्ञ में बुलाऊंगा, चिता की भस्म लगाने वाला, हड्डियों की माला पहनने वाला। अरे वो अघोरी मेरे यज्ञ में आ जाएगा तो मेरा यज्ञ पवित्र हो जाएगा। और तुमको किसने बुलाया था, तुम क्यों चली आई? अब तो सती जी बहुत दुखी हुई। इतना अपमान, अपने पिता को सती ने बहुत डांटा है। सती जी ने कहा कि मूढ़ मंदमति नंदित तेहि, अय मूढ़मती दक्ष, तू मेरे स्वामी की निंदा करता। ये भारतीय नारी का चरित्र है। भारत की नारी अपने पति के विपरीत अपने पिता के वचन को भी नहीं सुन सकती। यही नारी का धर्म है। पिता ने कहा कि शंकर अघोरी है, सती ने कहा मूढ़मती तू मेरे स्वामी की निंदा करता। अपने पिता को कहा मूढ़मती मूर्ख, और फटकार लगाई। सती ने कहा इस शरीर को मैं यहीं त्याग दूंगा। लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, दक्ष की बेटी कहते हैं, और शिवद्रोही की मैं बेटी कहलाऊं ये मुझे स्वीकार नहीं है। ये शरीर मैं त्याग दूंगी। और योग बल से सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। हाहाकार मच गया यज्ञ में, सभी लोग डर गए। और श्री भृगु जी महाराज ने जो यज्ञ करा रहे थे, यज्ञ की रक्षा के लिए भृगु जी ने मंत्र पढ़ करके
अपहता असुरा रक्षांसि वेदिशदः। इस मंत्र का उच्चारण करके दक्षिणाग्नि कुंड में आहुति प्रदान की। 1000 ऋभु नाम के देवता प्रकट हो गए, सैनिक प्रकट हो गए, और उन सैनिकों ने यज्ञ मंडप की रक्षा संभाल ली, चारों तरफ रक्षा के लिए खड़े हो गए। और इधर ये समाचार श्री नारद जी महाराज ने जाकर के भगवान शंकर को बता दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी पहुंचे और नारद जी ने सारा वृत्तांत बता दिया कि इस प्रकार से सती ने दुखी होकर के अपने शरीर को त्याग दिया। अब तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने अपनी जटा को ऐसे पकड़ा और ऐसे खींच करके उखाड़ ली। जटा को उखाड़ करके भगवान शंकर ने क्रोध में भूमि पर जब पटका तो उसी जटा के मध्य से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम वीरभद्र हुआ है। भगवान शिव के अंश वीरभद्र प्रकट हुए गर्जना करते हुए। बड़ा भयंकर उनका रूप, कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपाल माली। उनकी शिखाओं से ज्वालाएं निकल रही थीं। गले में कपाल की माला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए भगवान वीरभद्र प्रकट हो गए। और वीरभद्र ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, किम करोमी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? इस प्रकार जब वीरभद्र ने पूछा तो भगवान शंकर ने कहा, दक्षम स यज्ञम जहिमद भटानाम तमग्रणी रुद्र भटाम शको में। जाओ और जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त करो। ये कार्य अगर तुम कर दोगे तो मेरे गणों में तुम अग्रणी हो जाओगे, मेरे गणों के नेता हो जाओगे। अब तो महाराज वीरभद्र चल पड़े। उद्यम्य शूलम जगदंतकांतकम सप्राद्रवत घोषण भूषणांघ्रि। त्रिशूल लेकर के और अनेक शिव गणों को साथ में लेकर, नंदीश्वर को, चंडीश को, इन समस्त गणों को लेकर के वीरभद्र चल पड़े महाराज। यज्ञ मंडप के सन्निकट जब पहुंचे तूफान आ गया। यज्ञ की वेदिका पर रखे हुए जितने दर्भ थे, जितनी कुशाएं थी, सब उड़ उड़ करके इधर उधर गिरने लगे। जितने कलश रखे थे साहब धड़ाम धड़ाम अपने आप उड़ने लगे इधर उधर। अब तो भगदड़ मच गई, सब भागने लगे। और इन लोगों ने किया क्या शंकर जी के गणों ने? बोले, केचित प्रभंजो प्राग वंशम पत्नी सालाम तथा परे। यज्ञ मंडप के प्राग वंश को पकड़ करके खींचा और धड़ाम से पूरा मंडप नीचे आ गया। पत्नी के बैठने के लिए जो यज्ञ मंडप बना था उस यज्ञ मंडप को भी ध्वस्त कर दिया। रुरुजुर यज्ञ पात्राणी, यज्ञ के जितने पात्र थे, श्रुक श्रुआ प्रोक्षणी प्रणीता इत्यादि सारे पात्रों को उठा करके तोड़ तोड़ करके शंकर जी के गणों ने यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित थी उस अग्नि को भी बुझा दिया। कैसे बुझाया? पानी डाल करके नहीं बुझाया। कुंडे स्वमूत्रयन केचित, भगवान शंकर के गणों ने उस कुंड में मूत्र का विसर्जन कर दिया, कुंड की अग्नि को भी शांत कर दिया। अब तो महाराज देवता लोग, ब्राह्मण लोग सब भागने लगे, लेकिन कोई भाग नहीं पाए। क्यों? बोले सब अभागे थे, आज सबका दुर्भाग्य आ गया था। भगवान शंकर के गणों ने पकड़ लिया और सबकी पिटाई धुनाई शुरू कर दी। किसको किसने पकड़ा? मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। यज्ञ कराने वाले जो भृगु जी महाराज थे उनको मणिमान ने पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। यज्ञ के जजमान दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने पकड़ लिया। चंडीश पूषणम देवम, पूषा नाम के जो देवता थे उनको चंडीश ने पकड़ लिया। भगम नंदीश्वरो गृहीत, भग नाम के जो देवता थे उनको नंदीश्वर ने पकड़ लिया और सबकी पिटाई की मारा। भृगु जी महाराज जो यज्ञ के
आचार्य थे उनकी दाढ़ी और मूछ को नोच लिया। भृगुर्लुंचे, उनकी दाढ़ी मूछ को नोच लिया। पूषा नाम के जो देवता थे उनका दांत बड़ा सुंदर था। चंडीस ने कहा तुम्हारे दांत बड़े सुंदर हैं, आज मैं तुमको वेदांती बना देता हूं। एक मुष्टिका का प्रहार किया, धड़ाम से 3200 दांत टूट करके पेट के अंदर चले गए। भग नाम के जो देवता थे उनकी आंखें बड़ी सुंदर थी। नंदीश्वर ने कहा तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, और जब सती दुखी होकर के रो रही थी और अपने प्राणों का त्याग कर रही थी तो तुम आंख चमका रहे थे, आंख दिखा रहे थे, मैं तुम्हारी आंख फोड़ दूंगा। नंदीश्वर ने दोनों उंगलियां डाल दी आंख में, सूरदास बना दिया। वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा और पकड़ करके उसी यज्ञ मंडप में पटका और पटक करके छाती पर चढ़ गए। आक्रम्योरसि दक्षस्य सितधारेण हेतिना, यज्ञ मंडप में ही दक्ष प्रजापति को पटक करके वीरभद्र छाती पर चढ़ गए और धारदार हथियार लेकर के दक्ष प्रजापति का गला काटने लगे। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि दक्ष प्रजापति का शरीर इतना मजबूत था कि काटते काटते वीरभद्र थक गए, थोड़ा भी नहीं कटा। तब वीरभद्र ने सोचा अब क्या करें, ये तो ऐसे मरेंगे नहीं, इनका तो शरीर कट ही नहीं रहा तलवार से, धार से। तब वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को उठाया, एक हाथ से उनका धड़ पकड़ा, एक हाथ से सिर पकड़ा और सिर को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किया, जैसे मूली के पत्ते को ऐसे घुमा करके ऐंठ करके तोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार दक्ष प्रजापति के सिर को घुमा करके वीरभद्र ने तोड़ करके अलग कर दिया और उठा करके कुंड में डाल दिया। ओम अग्नये सुष्टकृते स्वाहा इदम अग्नये सुष्टकृते नमः। दक्ष प्रजापति के सिर को ही यज्ञ कुंड में डाल दिया। तद्देव यजनम दग्ध्वा प्रातिष्ठत गुह्यकालयम। बाकी जितने देवता थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सिर फूटा, कुछ भागे। और इसके बाद वीरभद्र ने पूरे यज्ञ मंडप में आग लगा दी। तद्देव यजनम दग्ध्वा, देव यजन को, यज्ञ मंडप को दग्ध कर दिया, जला दिया। प्रातिष्ठत गुह्यकालयम। इसके बाद अपने समस्त गणों को लेकर के वीरभद्र जी महाराज कैलाश के लिए चल पड़े। अथ देवगणा सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः। सारे देवता भगवान शंकर के गणों से पराजित हो गए। हाहाकार मच गया, हाथ पैर सबके टूट गए। सब रोते चिल्लाते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, भगवान शिव का अपमान किया है, उसी का दुष्परिणाम है। अब जाओ और जाकर के उनको प्रसन्न करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तभी तुम लोगों का कल्याण होगा। सारे देवता ब्रह्मा जी के कहने पर चल पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा चलो मैं भी चलता हूं। ब्रह्मा जी भी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान शंकर को प्रणाम किया। जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयोः। हे शिव, हे रुद्र, आप जगत की योनि हैं, जगत के पिता हैं, विश्वनाथ हैं। आप प्रसन्न हो जाएं। इन दक्ष प्रजापति के गणों ने, देवताओं ने आपका अपमान किया है। आप तो महापुरुष हैं, आपको अपने जीवन में शांति धारण करना चाहिए और इनको क्षमा कर देना चाहिए। भगवान ब्रह्मा के कहने पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिनको चोट आई है, जिनका हाथ पैर टूटा है, ये सब लोग ठीक हो जाएं, इनके लिए भी आप आशीर्वाद दे दो। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है, ये मित्र देवता की आंख से देखेंगे। कौन? बोले जिनकी आंख फूट गई है। और पूषा नाम के जो देवता, इनका दांत टूट गया। बोले अब दांत टूट गया है तो ये कोमल वस्तु खाएं, मुलायम वस्तु खाएं, कड़ी वस्तु तो खा नहीं सकते। और भृगु जी की जो दाढ़ी नोच ली गई, बोले इनको बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। बकरे की दाढ़ी होती है, बोले बकरे की दाढ़ी इनको लगा दी जाए। बोले सब तो ठीक हो जाएगा, दक्ष प्रजापति का सिर तो कुंड में डाल दिया गया, उनको कैसे ठीक किया जाए?
तो भगवान शंकर ने कहा बकरे की दाढ़ी जो है भृगु को लगा दो और बकरे का सिर जो है इनको लगा दो। और बकरे का सिर उसी यज्ञ मंडप में ही रखा हुआ था। सवनीय पशु का सिर था, यज्ञ के लिए आया था। संदधुक कस्य कायेन सवनीय पशु सिरः, सवनीय यज्ञ के पशु का सिर उठा करके दक्ष प्रजापति के धड़ पर रख करके जोड़ दिया गया। दक्ष प्रजापति जीवित हो गए और दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की स्तुति की, प्रणाम किया। महाराज आप हमें क्षमा करें, मेरे अंदर दुर्बुद्धि आ गई थी, मैंने अपराध किया। भगवान प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। ऋषियों ने, महात्माओं ने कहा कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब यज्ञ पूरा हो। बोले यज्ञ कैसे पूरा होगा, यज्ञ में तो अशुद्धि आ गई, यज्ञ मंडप जल गया, सारा विधान बिगड़ गया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि विष्णु देवता के निमित्त 3 कपाल के ऊपर पुरोडास रख करके आहुति दी जाए तो भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। वैष्णवम यज्ञ सत्यत्यै त्रिकपालम द्विजोत्तमाः पुरोडासम निरवपन वीर संसर्ग शुद्धये। यज्ञ की शुद्धि के लिए भगवान विष्णु के निमित्त त्रिकपाल पुरोडास का यजन किया गया। और जब आहुति प्रदान की गई, विष्णु देवता के निमित्त ज्यों ही आहुति दी गई, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पाग्मुस्सुरे स्वाहा। विष्णु देवता के निमित्त जब आहुति दी गई, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो सभी देवता प्रसन्न हो गए, भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी तो पहले से ही विद्यमान थे। और फिर सब लोगों ने विष्णु भगवान की स्तुति की। दक्ष प्रजापति ने, ऋषियों ने, सदस्यों ने, भगवान शंकर ने, भृगु ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, जजमान की पत्नी ने और सिद्धों ने, गंधर्वों ने, सब ने यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी मति में सुधार करो। आप लोगों की मति में जो भेद बुद्धि है कि ब्रह्मा अलग हैं, शंकर अलग हैं और मैं अलग हूं, ये भेद बुद्धि अपनी समाप्त कर दो। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च, मैं और ब्रह्मा जी, और सर्व माने भगवान शंकर। जगत कारणम परम, हम तीनों मिलकर के जगत के कारण हैं। आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषण, केवल कार्य विशेष के लिए हमारे 3 रूप हैं, एक सृजन के लिए, एक पालन के लिए, एक संहार के लिए। आत्म मायाम समाविश्य सोहम गुणमयीम द्विज, सृजन रक्षन हरन विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम। अपनी माया का आश्रय लेकर के मैं ही, भगवान ही, भगवान कह रहे हैं ना विष्णु भगवान, कि अपनी माया का आश्रय लेकर के मैं ही सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बनता हूं और विनाश करने के लिए शिव बनता हूं। अब यहां पर एक सूक्ष्म विवेचन भी है जो वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल है कि भगवान नारायण ही सृष्टि के लिए ब्रह्मा के रूप में होते हैं और प्रलय के लिए शिव के रूप में होते हैं। एक ही तत्व, विष्णु तत्व ही ब्रह्मा बनता है और वही तत्व शिव बनता है। तत्वतः भेद नहीं है, लेकिन व्यवहार में भेद है। कैसा भेद है? बोले जैसे दूध ही दही बन जाता है और दही ही मही बन जाता है। दही को जब मथा जाता है तो वो मही हो जाता है। दूध ही दही बना, दही ही मही बना। एक ही तत्व 3 रूपों में हो गया, लेकिन अब मही कितना भी चाहे वो दही नहीं हो सकता और दही कितना भी चाहे वो दूध नहीं बन सकता। और दूध जब चाहे तब दही बन जाएगा, जब चाहे तब मही बन जाएगा। ये विशेषता भगवान नारायण की है। परत्व तो भगवान नारायण का ही, तत्वतः
भेद न होने पर भी व्यावहारिक भेद इस तरह से सिद्ध किया है, जिस प्रकार से दूध दही बन जाता है और दही मही बन जाता है, दूध जब चाहे वो दही बन जाएगा और दही जब चाहे मही बन जाएगा, लेकिन एक बार दही बनने के बाद चाह करके भी वो दही दूध नहीं बन सकता, मही दही नहीं बन सकता। क्यों? बोले उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। ये तो सब ज्ञान की बातें हैं महाराज, सब समझने की बातें हैं। त्रयाणामेक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन् स शांतिमधिगच्छति। भगवान विष्णु ने कहा तत्व की दृष्टि से भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति तीनों में अभेद स्वीकार करता है वही शांति और सुख का अनुभव करता है। ये भगवान विष्णु ने निरूपण किया और फिर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। और बाद में सती जी तो अपना शरीर छोड़ चुकी थी। दक्ष प्रजापति की बेटी सती ने अपना शरीर छोड़ ही दिया। बाद में हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट हुई। इनका नाम पार्वती पड़ा है और फिर भगवान शंकर के साथ इनका विवाह हुआ।